जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर शाम तैयारी पाओ। तो शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आज को आपके बीच हमारी आज की इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर आज जो हम सब पेपर करेंगे, देखो सोल्जर टेस्टमेंट 10th का, जो कि आपका मुजफ्फरपुर दानापुर का। ड्यूरेशन 60 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35 32। ये जो जानकारियां होती है ये इंडियन आर्मी के पेपर में होती है, आप सब जानते हो। ओरिजिनल पेपर रहेगा आप सबका इंडियन आर्मी का, तो बिल्कुल सबको एंड तक लगाएंगे। जल्दी से भी शेयर कर देंगे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स इस साल एग्जाम देने वाले हैं सभी तक ये पेपर पहुंचे और वो लोग भी इसी के अनुसार जो है अपने प्रिपरेशन को और बेहतरीन कर पाए। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे। सभी क्लासेस की रूटीन जरूर ध्यान में रखिएगा। रोज दोपहर 1 बजे जो है इंडियन आर्मी का जीके के जीएस का क्लास आता है एंड रोज शाम 7 बजे जो है इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर आप सबको बनवाया जा रहा है। तो 1 बजे और शाम 7 बजे आप सभी हमारे साथ जरूर ज्वाइन होइए। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। क्लास देखो, इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर करना सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर करोगे तो सबसे पहले तो उससे कुछ क्वेश्चंस आपके मिल जाने हैं। उसके बाद जो सेकंड बात होती है वो ये है कि आप वैसे ही क्वेश्चंस को पढ़कर उन्हीं टॉपिक्स को पढ़कर जाओगे तो आपके उन्हीं में से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल सबको पेपर लगाएंगे, लास्ट तक सभी अटेंड करेंगे। चलिए शेयर सभी जरूर कीजिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन ए के साथ, जिसमें आपका देखो जनरल नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ है देखो, द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है ईमू, शुतुरमुर्ग, मोर या फिर अल्बाट्रोस। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो लगभग सब कोई जान रहे हैं क्या हो गया, तो ये हो गया देखो ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि यहां पे है आपका देखो कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ फिलामेंट मेड ऑफ, बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट का बना होता है? शीशा का, टंगस्टन का, तांबा का या लोहा का? बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला जो फिलामेंट है वह निम्नलिखित में से किसका बना होता है? क्या होगा राइट आंसर? तो बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला जो फिलामेंट है वो देखो टंगस्टन धातु का बना होता है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि यहां पे है आपका देखो कि हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण के राष्ट्रपति कौन बने थे? ये मिल्टन ओबेट या फिर दसमन टूटू या फिर रॉबर्ट मुगाबे या फिर नेक्स्ट में देखो आपका नेल्सन मंडेला। निम्नलिखित में से 1994 में जो है दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण के राष्ट्रपति कौन बने? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए वह है आपके नेल्सन मंडेला। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। याद रखिएगा जो नेल्सन मंडेला है इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है। ठीक है, इन्हें जो है दक्षिण अफ्रीका का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोट कर लोगे सभी। दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहते हैं? तो ये बोला जाता है नेल्सन मंडेला को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। ये यहां पे आपको दिया हुआ है देखो कि व्हेन डिड द प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कब की? 22 अक्टूबर 1975, 20 अक्टूबर 1975, 25 जून 1975 या फिर 22 दिसंबर 1976। निम्नलिखित में से कब जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए सभी आंसर करेंगे और बताएंगे क्या होगा। सभी लोग को करना है और बिल्कुल सही करने की कोशिश करनी है। तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो आपातकाल है यह देखो लगाया के अनुरोध पर जो राष्ट्रपति जी ने लगाया था 25 जून 1975 में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल ये यहां पे आपको दिया हुआ है। यह क्वेश्चन है देखो यहां पे आपका यह आपको मिला हुआ है कि वेयर डिड द अपराइजिंग ऑफ 1857 स्टार्ट। 1857 का आंदोलन किस स्थान में प्रारंभ हुआ? झांसी, लखनऊ, कानपुर या मेरठ। जो 1857 का आंदोलन है यह किस स्थान से प्रारंभ हुआ है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो 1857 का जो आंदोलन है यह देखो प्रारंभ हुआ है मेरठ से। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी मेरठ हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि यहां पे आपको दिया हुआ है देखो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रिगार्ड टू टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के सही रूप से सम्मिलित नहीं है? कौन सा? वाल्मीकि हजारीबाग, पेंच गढ़वाल, सरिसिका अलवर या फिर नागार्जुन सागर श्रीशैलम। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना से सही रूप से सम्मिलित नहीं किया गया? क्या होगा राइट आंसर? तो वह है देखो आपका पेंच गढ़वाल। ठीक है, जो यह पेंच गढ़वाल है यह देखो सही रूप से सुमेलित नहीं है। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है यह गढ़वाल में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहां पे आपको दिया हुआ है देखो कि हु वेयर कॉल्ड द्विजा
द्विज किन्हें कहा जाता था? शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या फिर ब्राह्मण वैश्य शूद्र। निम्नलिखित में से किसे जो है द्विज बोला जाता था? द्विज के नाम से पहले किसे जाना जाता था? द्विज किन्हें कहा जाता था? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताने की कोशिश करेंगे। तो जो द्विज है यह देखो कहा जाता था ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को। क्या हो गया? तो ऑप्शन बी, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहां पे आपको दिया हुआ है, देखो ये है कि सेंसस इज मे इन इंडिया इज बीइंग रेगुलेटरी आफ्टर एवरी ईयर। भारत में कितने सालों के अंतराल में जनगणना का आयोजन किया जाता है? 12 साल, 6 साल, 10 साल या फिर 8 साल? भारत में जो है कितने सालों के अंतराल पर जनगणना का आयोजन होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो भारत में जो जनगणना है, जो सेंसस है, वह देखो होता है हर 10 साल में, एवरी 10 ईयर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहां पे आपको दिया हुआ है, देखो ये है कि हु इज फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन? भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, कल्पना चावला या फिर प्रभा दत्त? निम्नलिखित में से भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन हुई? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो भारतीय मूल की जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है वो कौन है? तो वो है देखो कल्पना चावला। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहां पे है आपका, देखो यह दिया गया है कि फर्स्ट अफगान वॉर टूक प्लेस इन द, अफगान की पहली लड़ाई में हुई सन 1833 में, सन 1848 में, सन 1843 में या फिर सन 1839 में? जो अफगान की पहली लड़ाई हुई वह कब हुई थी? क्या होगा राइट आंसर? चलिए सभी बताएंगे। जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया वो सभी लाइक बटन प्रेस करेंगे। उसके साथ साथ सभी जल्दी जरूर शेयर कीजिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ, जरूर से भी शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे। तो अफगान की जो पहली लड़ाई हुई यह देखो हुई है सन 1839 में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो कि यहाँ पे है, देखो आपका यह दिया गया है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस डी शर्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? निम्नलिखित में से भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और जल्दी से आंसर करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। भारत में जो है प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति हैं ये है देखो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अगर प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो वो कौन हो गए? तो वो हो गए देखो राजेंद्र प्रसाद जी। कौन? तो प्रथम राष्ट्रपति पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हो गए। अब यही अगर आपसे प्रथम प्रधानमंत्री पूछ दे तो वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो वो हो गए जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका, यहां पे देखो यह दिया गया है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन? सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? सबसे अधिक संख्या में जो है टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है? किस देश में जो है सबसे अधिक, किस राज्य में जो है सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व है? तो वह राज्य है देखो आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल 13 नंबर है, यहां पे देखो यह दिया गया है कि दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, सरयू, गंडक या गोमती? जो दिल्ली है यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन आर्मी का, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, तो चलो सबको बताएंगे। तो दिल्ली जो है यह स्थित है देखो आपकी यमुना नदी के तट पर। क्या हो जाता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए यमुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह आपको यहां पे दिया गया है, देखो ये क्वेश्चन है कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इज भारत का मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल या कश्मीर? भारत का मसालों का बगीचा निम्नलिखित में से किसको बोलते हैं? भारत का मसालों का बगीचा के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो यह देखो जाना जाता है केरला को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी केरला, केरल। चलिए अगला सवाल करेंगे 15 नंबर, जो कि आपका जीके का लास्ट क्वेश्चन है। यह दिया हुआ है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गीता फोगाट इज रिलेटेड? इनमें से गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग, हॉकी, कुश्ती या फिर टेनिस? जो गीता फोगाट
फुगाट है यह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे, बिल्कुल सही बताएंगे। तो गीता फोगाट जो है यह देखो संबंधित है कुश्ती से, यह संबंधित है रेसलिंग से। चलिए तो जीके के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे जीएस के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो चलिए जीएस का जो क्वेश्चन है ये देखो आपका यहाँ पे सेक्शन बी रहेगा, जिसमें आपके देखो सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ट्रेड्समैन वालों के। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लो, अभी करवा नहीं पाऊंगा पर आप सब देख लो यहाँ पे, जिसमें कि आप सब देख सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन जो इंडियन आर्मी रीजनिंग में देती है। आप सब उसे देखकर बना लेना बाद में, क्लास को पीछे करके जब क्लास एंड हो जाएगी उसके बाद। यहाँ पे मैं धीरे धीरे आगे लेके जा रहा हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलो तो बढ़ते हैं यहाँ पे सेक्शन सी पे, जिसमें आपका साइंस का क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन सी जनरल साइंस, क्वेश्चन नंबर 21 to 35। सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 21 से 35 तक क्या दिया हुआ है देखो। 3 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 5 ओम एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस? यदि 3 प्रतिरोध क्रमशः 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम को समांतर में जोड़ा गया है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है? तो वह है देखो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस में होता है देखो 1/R2, नेक्स्ट में होता है प्लस में आपका 1/R3। ये जो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए इसको जो है सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। तो 1 क्या है आपका देखो, तो R1 ये हो गया R1, ठीक है, हो गया 1/4 प्लस में 1/R2 तो हो गया 1/5 प्लस में 1/R3 तो वो हो गया देखो 1/20, ठीक है। 4, 5 और 20 का एलसीएम लोगे तो आएगा 20। ये कितना हो गया? 4 देखो 5 बार में कट होगा तो ये 5, ये 4 और यहाँ पे हो गया आपका 1, तो कितना आ गया? तो ये आ गया देखो आपका 10/20, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे और ये अभी आपका 1/RP चल रहा है, कट होगा देखो 1/2 बार में। तो आरपी निकालना था, आरपी के सामने क्या है देखो 2, तो आंसर क्या हो गया आपका? तो आंसर हो जाएगा 2 ओम। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहां पे आपको दिया हुआ है देखो, ये है कि इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। शरीर में लोहे की कमी से होता है एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह या फिर रतौंधी। शरीर में जब लोहे की कमी हो जाती है, जब आयरन की कमी हो जाती है तो उससे निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो वह है देखो आपका कौन सा है? तो वो होता है देखो एनीमिया। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए एनीमिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल। यह आपको यहां पे दिया गया है देखो कि द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू अ डिजीज इज कॉल्ड। किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को कहते हैं अरक्तता या फिर अतिश्वेत रक्तता या फिर बहुलोनी रक्तता या फिर प्रतिरक्षा। किसी रोग के प्रति हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रतिरोधकता को क्या बोला जाता है? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को जो है प्रतिरक्षा इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे। द ह्यूमन सेल कंटेन्स और क्रोमोसोम्स। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 44, 48, 26 या 46। एक मानव कोशिका जो है इसमें कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए करेंगे सभी। तो एक मानव कोशिका में देखो कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखो 25 नंबर कि आर्थराइटिस इज द डिजीज ऑफ। गठिया की बीमारी है गुर्दे की, यकृत की, त्वचा की या फिर जोड़ों की। जो गठिया है यह निम्नलिखित में से किसका बीमारी है? क्या होगा राइट आंसर? तो जो गठिया है यह देखो बीमारी है ज्वाइंट्स की, यह बीमारी है जोड़ों की। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आपका यहाँ पे देखो 26 नंबर है कि विथ द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सोलर सेल, सोलर भट्टी, सोलर हीटर या फिर सोलर कुकर। निम्न में से किसकी मदद से जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जिससे बदला जा सकता है वो है आपका सोलर सेल। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि है यहाँ पे आपका 27 नंबर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड बाय। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है इलेक्ट्रॉन, अल्ट्रासोनिक, न्यूट्रॉन या फिर एक्स किरणें। चलो यहाँ पे सबको करना है और बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जो है क्या निकलती है। क्या होगा राइट आंसर? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जो है देखो निकलती है एक्स किरणें, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है देखो 28 नंबर सवाल है आपका कि जिंक सल्फाइड इज कॉमनली यूज्ड एज। जस्ता और गंधक का उपयोग मुख्यतः के रूप में किया जाता है
शाकनाशी या फिर रेंडेटिसाइड या गंधनाशक या कवकनाशी। जो जस्ता और गंधक है उसके यौगिक का मुख्यतः प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो जस्ता और गंधक का प्रयोग जो है यह देखो होता है रेडेंटिसाइड के रूप में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 29 नंबर सवाल यहां पे है देखो कि इफ द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ लेक इज जस्ट गोइंग टू फ्रीज देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट बॉटम। यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला हो तो उसके तल का तापमान कितना होगा? 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए सबको करेंगे और बताएंगे कि यदि किसी झील की सतह का जो पानी है वह जमने वाला है तो झील के उस तल का तापमान कितना होगा? ऊपर वाले तल का तापमान कितना होगा? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो देखो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो जल का घनत्व होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस और यदि वो जमने वाला है तो फिर वो राइट इतना ही रहेगा। ठीक है, बहुत किसी जीरो समझ रहे होंगे पर जीरो सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। 30 नंबर सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है देखो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। ध्वनि का अधिकतम वेग होता है द्रव में, ठोस में, गैस में या फिर भाप में। चलो बिल्कुल सही क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी सभी बताएंगे क्या होगा यहाँ पे बिना किसी देरी के साथ। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो ध्वनि का जो अधिकतम वेग है वह देखो होता है ठोस में, सॉलिड में। ठीक है, और इसी को जो है देखो स्टील भी बोला जाता है। ठीक है, स्टील में भी कभी बार देता है तो ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले सवाल को, जो कि है आपका यहाँ पे यह दिया गया देखो 31 नंबर सवाल आपका मिला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय वायरस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से फैलती है? टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग या फिर एड्स। चलो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें देखो क्या बोल रहा है ना, ये तो पहले वायरस दिया हुआ है। तो वायरस का मतलब क्या होता है? तो वायरस का मतलब होता है देखो आपका विषाणु। ठीक है, यहाँ पे दिया है वायरस इंग्लिश में और हिंदी में दिया है जीवाणु, जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इंग्लिश के अनुसार क्वेश्चन हो जा रहा है कि विषाणु से कौन सी बीमारी होती है और हिंदी के अनुसार क्वेश्चन हो जा रहा है कि जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है। तो आप सबको एक बात हमेशा ध्यान में रखना होगा कि इंडियन आर्मी इंग्लिश लैंग्वेज को यूनिवर्सल लैंग्वेज मानती है, और इंग्लिश के क्वेश्चन को ही वो सही समझ कर चलती है। तो यहाँ पर जो आपको भी करना होगा वायरस के साथ ही, तो बताना क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो कि वायरस से फैलती है। तो देखो टाइफाइड, निमोनिया और एड्स, ये तीनों के तीनों ना ये जीवाणु के कारण फैलते हैं, लेकिन जो एड्स है यह देखो फैलता है आपका वायरस के कारण। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहां पे हमें आंसर करना था वायरस विषाणु को लेके। चलिए अगला सवाल देखेंगे 32 नंबर, जो कि यहां पे आपका दिया हुआ है देखो कि व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इज फॉर्म्ड। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में विघटित होने से बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड या फिर आपका सल्फर पेंटाऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर सल्फ्यूरस एसिड। निम्नलिखित में से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो देखो सबसे पहले यहाँ पे समझो कि सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र हो गया ये SO2 और जल का सूत्र हो गया H2O। ठीक है, तो ये जल के साथ घुल रहा है तो क्या बना रहा है? तो ये देखो बना रहा है आपका H2SO3। ठीक है, ये बना रहा है यहाँ पे, और H2SO3 जो है इसको बोला जाता है सल्फ्यूरस एसिड। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड पानी में विघटित होकर जो है सल्फ्यूरस एसिड को बनाता है। चलो अगला सवाल देखेंगे 33 नंबर सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड। निम्नलिखित में से किसे पुनर्चक्रित किया जा सकता है? कोयला को, प्राकृतिक गैस को, धातुओं को या फिर प्राकृतिक तेल को। निम्नलिखित में से किसे जो है वापस पुनर्चक्रित कर सकते हैं? क्या होगा आंसर? जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है सभी जल्दी से शेयर करेंगे, उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो निम्नलिखित में से किसे पुनर्चक्रित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है, मैं आपको पर डे होमवर्क देता हूं, ये आपका आज का होमवर्क है। सभी लोग जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे 34 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे कि द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रकटन होता है प्रकाश के ध्रुवन से, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के व्यतिकरण से या फिर प्रकाश के अपवर्तन से। बताना है यहाँ पे आप सभी को देखो कि प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का प्रकटन जो है निम्नलिखित में से किसके वजह से होता है, किससे होता है? चलिए बताएंगे सभी लोग और जल्दी से आंसर करेंगे। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति का जो प्रकटन है यह देखो होता है प्रकाश के ध्रुवन से, पोलराइजेशन ऑफ लाइट से। हो गया सभी का। चलिए अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 35 नंबर सवाल है आपका, मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट
मैग्नेटिज बार चुंबक के मध्य में चुंबकत्व होता है ज्यादा से ज्यादा, निगेटिव, कम से कम या फिर शून्य। निम्न में से जो है बार मैग्नेट के चुंबक में चुंबकत्व कितना होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग को करना है और बिल्कुल सही बताना है और जल्दी से करना है। चलिए सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो जो बार चुंबक है, बार चुंबक के मध्य में जो मैग्नेटिज्म है वह देखो 0 होता है। जिन्होंने भी आंसर किया है डी को, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए तो कल देखिए, कल जो है टॉप 100 जीएस क्वेश्चन का क्लास करवाया था, ठीक है। अगर आपने अभी तक टॉप 100 जीएस क्वेश्चन का क्लास नहीं अटेंड किया है तो यहां पे भी आपको लिंक दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सब जाकर टॉप 100 जीएस क्वेश्चन का क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो अभी जाइए और जाकर उस क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ जो है आज का पेपर यहीं पेंट करते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जिक के जीएस की क्लास। सभी अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे कि आज आपने 30 में से जो है कितना बनाया है। 5 क्वेश्चन मैंने बता दिया है, रीजनिंग वाला दिखा दिया है। अगर बना पाते तो 35 में से जरूर स्कोर अपना बता देना। ऑल ऑफ यू बाय। मिलेंगे अब आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।